स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था उद्यमिता की विशेषताएं। पहला पॉइंट हमने समझ लिया था। आज दूसरा पॉइंट है सृजनात्मक क्रिया। उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के स्थान, रंग, रूप आदि उपयोगिताओं का सृजन करके उसको समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। हिजरिच एवं पीटर्स के मुताबिक उद्यमिता उपयोगिता सृजित करने की प्रक्रिया है। उद्यमिता द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करके सृजनात्मक कार्य किया जाता है। पीटर एफ ड्रकर भी स्पष्ट करते हैं कि उद्यमिता मिट्टी के ढेर को भी सोने में बदल सकती है। देखिए, उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमी वस्तुओं के रंग, रूप इत्यादि में सृजनात्मकता द्वारा परिवर्तन करके उसे समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाता है। उद्यमी कई अनुपयोगी वस्तुओं द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम वहन करना। उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता का पर्याय है। एक उद्यमी नवीन उपक्रम की स्थापना एवं संचालन, बाजार में नवीन उत्पादन का प्रस्तुतिकरण, बाजार की अनिश्चितताओं के मध्य मूल्य निर्धारण करने के लिए उसमें अपना धन, समय व मेहनत का निवेश कर जोखिम उठाता है। एक उद्यमी मूल्यों में उच्चावचन, ग्राहक की रुचियों में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, बदलती सरकारी नीतियों आदि की जोखिम से सदैव घिरा हुआ रहता है एवं वह न केवल आर्थिक जोखिम अपितु मानसिक जोखिम को भी वहन करता है। देखिए, उद्यमिता एक जोखिम भरा कार्य है क्योंकि एक उद्यमी व्यवसाय की स्थापना कर जोखिम उठाता है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ होगा या नहीं ये भविष्य की बात होती है और लाभ भी अनिश्चित होता है। इसके अलावा उद्यमी नई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करने का जोखिम उठाता है, क्योंकि कई वस्तुएं बाजार में पहले से ही होती हैं। लोग आसानी से नई वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। व्यवसाय में सदैव अनिश्चितता रहती है, इसलिए एक उद्यमी सदैव जोखिमों से घिरा रहता है। जैसा कि यहाँ कुछ जोखिमों के बारे में बताया है। सबसे पहला है कि ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन संबंधी जोखिम। दूसरा, प्रतिस्पर्धा का जोखिम, क्योंकि वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। सरकार की बदलती हुई नीतियों संबंधी जोखिम। इन सभी जोखिमों को उद्यमी वहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवसर खोजने की प्रक्रिया। उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है। एक उद्यमी व्यक्तियों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं व आकांक्षाओं, सामाजिक व तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धा आदि में भी उद्यमिता के अवसर खोजता है एवं उन्हें क्रियान्वित करता है। जैसे एक औद्योगिक क्षेत्र में खाने हेतु छोटा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है तो व्यक्तियों की इस समस्या में उद्यमी टिफ़िन सेंटर खोलकर नए अवसर खोज लेता है। देखिए, एक उद्यमी व्यवसाय शुरू करने से पहले अपने लिए अवसर खोजता है। इसके लिए वो कुछ बिंदुओं पर कार्य करता है, जैसे वो व्यक्तियों की समस्याओं को पहचानता है और किस प्रकार इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इसमें अवसर खोजने का प्रयास करता है। इसके अलावा उद्यमी लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को जानने की कोशिश करता है और लोगों की आवश्यकताओं को जानने के बाद उनको किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, इसमें अवसर खोजने का प्रयास करता है। इस प्रकार जब उद्यमी आश्वस्त हो जाता है कि इस क्षेत्र में लाभ है तो वो अवसर का लाभ उठाकर व्यवसाय स्थापित कर लेता है। यहाँ एक उदाहरण द्वारा भी समझाया गया है कि एक औद्योगिक क्षेत्र में खाने का होटल या रेस्टोरेंट नहीं है तो उस क्षेत्र में टिफ़िन सेंटर खोलकर उद्यमी नए अवसर खोज लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रम की स्थापना व संचालन। उद्यमिता व्यवसाय प्रधान अभिवृत्ति है। यह व्यक्तियों को इस बात की प्रेरणा देती है कि वे नवीन व्यवसायों की स्थापना करें एवं उसका सफलतापूर्वक संचालन करें। उद्यमिता द्वारा ही समाज में नवीन उपक्रमों की स्थापना संभव हो पाती है। इसके अभाव में नवीन औद्योगिक इकाइयों का निर्माण असंभव है। देखिए, जो व्यक्ति व्यवसाय करता है और उद्यम की स्थापना करता है उसे उद्यमिता का कार्य करना ही होता है। इसलिए उद्यमिता व्यवसाय प्रधान अभिवृत्ति है। उद्यमिता ही लोगों को नए व्यवसाय को स्थापित करने और उसका सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रेरित करती है।
उद्यमिता के कारण ही नए नए व्यवसायों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना संभव हो पाती है। यह लोगों में उद्यमिता का विचार नहीं यदि लोगों में उद्यमिता का विचार नहीं होगा तो औद्योगिक इकाइयों का निर्माण भी असंभव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम। उद्यमिता उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम होती है। उद्यमी अपनी उच्च उपलब्धि की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत एवं संघर्ष को सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने लक्ष्य को येन केन प्रकरण हासिल करना चाहते हैं। गैलरमैन ने लिखा है कि उद्यमी उच्च उपलब्धियों के लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तथा इन्हें प्राप्त किए बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। देखिए, उद्यमिता के द्वारा उद्यमी अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहता है। एक उद्यमी हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। वो कैसे भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो सदैव कड़ी मेहनत एवं संघर्ष करने को तैयार रहता है। इस प्रकार उद्यम स्थापित करके और उद्यमिता के द्वारा उद्यमी उच्च उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। और जब तक वो अपने उच्च उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर लेता है वह संतुष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांतों पर आधारित न कि अंतर्ज्ञान पर। उद्यमिता सिद्धांतों पर आधारित क्रिया है। यह किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, सांख्यिकी, प्रबंध शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। देखिए, जैसा कि इस बिंदु में स्पष्ट किया गया है कि उद्यमिता के कुछ सिद्धांत होते हैं और ये इन पर ही आधारित होती है। उद्यमिता किसी व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान पर आधारित नहीं है। उद्यमिता व्यवसाय शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, सांख्यिकी, प्रबंध शास्त्र आदि के सिद्धांतों पर आधारित है। इन सभी सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करके उद्यमिता शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेवर क्रिया। वर्तमान युग में उद्यमिता एक पेशेवर एवं अर्जित योग्यता है। यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर इस योग्यता को अर्जित कर सकता है। यही नहीं, वर्तमान में विभिन्न सरकारी संगठन भी उद्यमिता प्रवृत्ति को विकसित करने एवं उसमें रुचि जागृत करने हेतु अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। देखिए, उद्यमिता भी प्रबंध की तरह एक पेशेवर क्रिया के रूप में अग्रसित हो रही है। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो उद्यमिता के विषय में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करवा रहे हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके इस योग्यता को अर्जित कर सकता है। इसके अलावा सरकारी संगठन भी उद्यमिता के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़कर कोई भी व्यक्ति उद्यमिता संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह परिवर्तनों का परिणाम है। उद्यमिता त्वरित गति से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी नीतियों व नियम आदि में हो रहे बदलाव का परिणाम है। परिवर्तनों के कारण व्यक्तियों के विचार एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, जिससे उद्यमिता का विकास हो रहा है। देखिए, आजकल हर क्षेत्र में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सरकारी नियमों में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों के कारण ही लोगों में उद्यमिता के प्रति रुचि जागृत हो रही है। पहले लोग नौकरी करना पसंद करते थे, लेकिन अब प्रत्येक क्षेत्रों में बदलाव के कारण लोगों की सोच बदल रही है और वे स्वयं का व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इस तरह उद्यमिता परिवर्तनों का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता एक व्यवहार है। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार होता है, न कि उसके व्यक्तित्व का लक्षण। जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितना अधिक जोखिम वहन करेगा, नवीन कार्य करेगा, नवाचार करेगा, वह उतना ही प्रखर व बड़ा उद्यमी बनता जाता है। प्रबंध विशेषज्ञ ड्रकर ने लिखा है कि उद्यमिता न विज्ञान है और न कला, यह तो व्यवहार है। देखिए, एक उद्यमी का जो व्यवहार होता है वो उसके व्यवसाय के कारण होता है। यह उसका व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता है। व्यवसाय का संचालन करते समय
जो उद्यमी अपने व्यवहार से जितना अधिक जोखिम उठाता है, नए नए सृजनात्मक कार्य करता है, वह उतना ही प्रखर व बड़ा उद्यमी बनता जाता है।